का स्वागत करता हूं। जी हां, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एसएससी जीडी मेडिकल की वीडियो। देखिए, जिन बच्चों ने पेपर पास किया है, जिन बच्चों ने फिजिकल पास किया है, अब उनका एक लास्ट प्रोसेस बच गया है जिसका नाम है मेडिकल। क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा बाहर जो होता है वो मेडिकल में होता है। क्योंकि मेडिकल की जो मैं खास बात करूं, मेडिकल में यदि आपके अंदर कोई कमी है तो बच्चे को पॉइंट मिलना निश्चित है। और पॉइंट किस प्रकार मिलता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी। देखिए, अगर आज आपको एसएससी जीडी के मेडिकल की वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो देखते रहिए। एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा कि आप किस चीज में बाहर होंगे। ऐसी वीडियो कोई नहीं बनाएगा क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, आप लोगों के मन में डर रहता है, आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो। लेकिन डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि मैं आज आपका पॉइंट क्लियर करूंगा। और देखते रहिए पूरी वीडियो। मेडिकल टेस्ट, एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट, मेडिकल की पूरी जानकारी हिंदी में। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार आपका मेडिकल होगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप मेडिकल देने जाते हैं तो सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो वहां पर आपका सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट होता है, जिसको पेशाब का टेस्ट बोलते हैं। यदि आप ब्लड टेस्ट भी कर लेते हैं और यूरिन टेस्ट भी कर लेते हैं तो उसके बाद कम से कम 6 या 7 घंटे बाद या उससे अगले दिन फिर आपका पूरी बॉडी का चेकअप होगा। और चेकअप किस प्रकार होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी आंखों की, तो आपकी आंखों में से जो निकट का और दूर का एक अल्फाबेट लिखे रहते हैं, उनको पढ़ना होता है आपको। जैसे ए बी सी डी, जैसा आप इसमें देख रहे होंगे ई, जैसा आप इसमें देखिए, जैसा इसमें ई लिखा हुआ है, इसमें एफ और पी लिखा है, इसमें टी ओ जेड लिखा है, इसमें एल पी ई डी लिखा हुआ है, इसमें पी ई सी एफ डी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपको ये सारे नंबर पढ़ने होते हैं 6/6। यदि आप जीडी की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपकी आंख 6/6 होनी चाहिए, यानी कि आप इनको पूरे पढ़ने के योग्य होने चाहिए। जब आप इनको पूरे को पढ़ोगे तब जाकर के आपकी आंखों का मेडिकल क्वालिफाई होगा। और आंखों के बाद क्या होता है, ये तो हो गया दूर का। यदि मैं आपके कान की बात करूं, देखिए कान में बहुत बच्चे जो है परेशान होते हैं कि कान हमको पर्दा, क्या कान का पर्दा अगर गलत है या पर्दा अगर फटा हुआ है तो क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ आपकी सबसे पहले बात करूं कान की, तो कान में आपको देखना यह है, देखिए अगर आपके कान का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें कभी भी नहीं मिलेगा पॉइंट। आप कभी मत डरिए। यदि आपके कान का पर्दा फटा हुआ है तो आपका पॉइंट बनेगा, यानी कि आप बाहर निकलेंगे। फिर आपको रीमेडिकल कराना होगा, या तो उसका इलाज करा के आओ, अगर इलाज नहीं होता है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कान के पर्दे की अगर मैं बात करूं, अगर कान का पर्दा आपका फटा हुआ है तो कोई चांस नहीं है कि आप पास हो जाओ। हाँ, ऑपरेशन हुआ है ये चल जाएगा, ऑपरेशन चल जाएगा। कान में थोड़ा बहुत कटावारा हो वो चल जाएगा, बाहर स्किन में कोई दिक्कत आ रही हो वो सब चल जाएगा। यदि कान के अंदर सुनने की क्षमता ना हो वो नहीं चलेगा। यानी कि एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए। अगर यही चीज आर्मी में होती, कटा फटा, अगर मान लो इधर से कट रहा है या इधर से कुछ जल रहा है या कुछ इधर ही दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ पर्दा फटा हुआ है या अंदर यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या है जिससे आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो समस्या उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से आपको कान में बाहर कर दिया जाता है। तो आप कभी निराश मत होइए। यदि आपके कान में सुनने की क्षमता तो ठीक है, लेकिन बाहर अगर थोड़ा बहुत कटावारा हो या कोई समस्या वैसी हो रही हो जिससे कि ऑपरेशन वगैरह हुआ हो या उसका कोई निशान हो, तो बिल्कुल भी डरिए मत, कोई समस्या नहीं है। अब मैं उसके अगले बात करता हूं कि अगला आपका क्या चेक होता है, दांत। देखिए, दांत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि
सबसे ज्यादा बच्चे दांतों में बाहर निकलते हैं, अगर मैं दांत की बात करूं तो। और दांतों में बच्चे बाहर निकलते क्यों हैं? देखो, दांत अगर आपके बाहर निकले हुए होते हैं तो एसएससी जीडी में वो भी चल जाता है। दांत अगर आपके थोड़ा बहुत टेढ़ा हो तो एसएससी जीडी में वो भी चल जाता है। दांत अगर आपका निकला हुआ हो या बीच में बोल देते हैं कि गैप जो होता है, वो भी चल जाता है। लेकिन जिस बच्चे के दांत में कीड़ा है, जिस बच्चे के दांत में कीड़ा है और जिस बच्चे के दांत में ज्यादा ही कीड़ा है, तो उन बच्चों को बाहर 100% निकाला जाता है, क्योंकि ये कीड़ा लगाना जानबूझ के बीमारी होती है। कीड़ा लगाना अपने हाथ में होता है, क्योंकि जब आप तंबाकू का सेवन करते हो, जब आप गलत तरह की नशीले पदार्थ खाते हो, तो जब जाकर ये कीड़ा लगता है। क्योंकि यहां से साफ नजर आता है कि जिस व्यक्ति के दांत में कीड़ा लगा वो उस व्यक्ति ने कोई ना कोई तंबाकू का इस्तेमाल करता जरूर है। तो इसलिए अगर भाई अभी भी समय है, जो तुम दिलबाग कुबेर वगैरह ये सब खाते हो भाई छोड़ दो, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। 3 महीने के लिए छोड़ दो, उसके बाद चाहे तुम कुछ भी कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे आकर समझ रहे हो ना, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा कि तुम क्यों नहीं खा रहे तंबाकू, भाई कुछ भी खा लेना, लेकिन 3 महीने के लिए छोड़ दो, जब तक आपका मेडिकल ना हो। और आपका मेडिकल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के फिजिकल तो चल रहे हैं, फिजिकल खत्म होने वाले हैं, उसके बाद 3-1 महीने लगा लो, बस 2.5-3 महीने बाद आपका मेडिकल है, यानी कि सर्दियों में, आने वाली सर्दियों में आपका मेडिकल है। तो भाई देखो, गैप चल जाएगा, दांत ऊपर नीचे बाहर कुछ भी हो, भाई हमने खुद दिया है, मैं खुद पता है इस चीज का, ये सब कुछ चल जाएगा। लेकिन भाई अगर तुम्हारा कीड़ा लगा हुआ है ना, कीड़ा, समझ रहे हो, कीड़ा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा दांतों में। इस चीज का मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं। इसलिए अभी भी सुधार लो, दवाई लो, कुछ भी कराओ, स्प्रे लगवाओ या डॉक्टर सफाई करवाओ, लेकिन दांत अपने बिल्कुल साफ करो। और जिस दिन मेडिकल देने जाओ, अच्छे से ब्रश करके जाना, क्योंकि डॉक्टर उस व्यक्ति को पास करते हैं जिस व्यक्ति के दांत बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। भले ही वो टूटे फूटे बाहर कुछ भी निकले, उस चीज से मतलब नहीं है। ये तो मानव शरीर है, एक न एक कमी होती सबके अंदर है। उसके बाद मैं बात करूं, देखो ये जो आप दांत देख पा रहे हैं बच्चों, अगर मैं इस दांत की बात करूं, जी हां इस दांत की बात करूं, गलती इसके आकार की नहीं है, ये जो आकार है गलती इसकी नहीं है। सबसे बड़ी जो गलती है ना, जो सबसे बड़ी गलती है, वो गलती है ये रहा कीड़ा। कीड़ा आप लोग देख रहे होंगे कीड़े को, ये लग रहा कीड़ा, ये लग रहा कीड़ा। भाई कीड़ा अगर लग रहा होगा ना, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस चीज का मैं दावा करता हूं। मतलब इससे नहीं है कि ये कम है, ये बड़ा है, ये छोटा है, या इसमें गैप है, इससे मतलब नहीं है। मतलब भाई कीड़े से है। ये रहा कीड़ा, नीचे के देख लो, आकार बढ़िया, लेकिन ये रहा कीड़ा, ये रहा कीड़ा और ये रहा कीड़ा, निकाल देंगे बाहर। आकार से मतलब नहीं है भाई, कीड़े से मतलब है। उसके बाद मैं बात करूं, ये दांत देख लो, सबसे स्वच्छ दांत, सबसे अच्छे दांत। कोई भी बच्चे के, अगर किसी बच्चे के अगर इस तरह के दांत है, तो वो कभी भी निराश मत होना, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, वो बच्चा क्वालिफाइड है। जिस बच्चे के दांत इस प्रकार है, वो बच्चा पास है। दांत का आकार भी काफी अच्छा है, कोई भी कीड़ा नहीं है किसी भी तरह का, तो वो बिल्कुल क्वालिफाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आप लोगों का गुप्त अंग है। जी हां, इसमें आप लोगों का पेनिस भी देखा जाता है, जिसको प्राइवेट पार्ट बोलते हैं। इसमें आपको सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि मतलब आप लोगों का जो पेनिस है वो किसी भी तरह से खराब ना हो, यानी कि आप एक मर्द की अवस्था में हो, आपकी शादी होने के बाद आप भी अपने बच्चों को पैदा कर सको, आपके अंदर कोई बीमारी ना हो, हर्निया टाइप की भी कोई बीमारी ना हो। यदि आपके पेनिस में किसी भी तरह की कोई कमी पाई जाती है, किसी भी तरह की, तो आप लोगों को 100% इसमें कोई पॉइंट नहीं है भाई, इसमें तो बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें है गुणसूत्रों का काम। यदि आपके पानी, इन चीजों में पानी भर रहा हो रनिंग लगाने, रनिंग के साथ साथ, तो भी आपको पॉइंट मिलेगा। इसलिए इसका तो इलाज हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखो 3 महीने आपके पास है,
आप क्या नहीं कर सकते 3 महीने में? आपके पास 3 महीने से भी ज्यादा हैं, मैं तो 3 महीने कम से कम बता रहा हूं। अगर आपके अंदर भी भाई कोई कमी हो तो आप लोग अपनी कमी पूरी कर सकते हो डॉक्टर की सलाह लेकर, डॉक्टर के यहाँ अपना इलाज करवा के अपने मेडिकल बिल्कुल फिट हो जाओगे। यदि आपकी स्किन ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इनमें हर्निया टाइप की कोई आपको बीमारी हो तब आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इनका आकार एक होना चाहिए, यानी कि मैं बात करूं तो आपके पेनिस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, तो आप पास हो। चलो उसके बाद मैं बात करूं। देखो ये सबसे बड़ी कमी है बच्चों, देख रहे हो, ये सबसे बड़ी कमी है और इसी कमी की वजह से मैं भी बाहर निकला इसी कमी की वजह से मैं भी बाहर निकला। बताओ इसके अंदर कमी क्या नजर आ रही है? उंगली भी पूरी है, अंगूठा भी पूरा है, सब कुछ पूरा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कमी है सबसे बड़ा कि हाथ का पसीना, हाथ का पसीना, यानी कि हाइपोड्रोसिस। ये हाइपोड्रोसिस की बीमारी है। और ये हाइपोड्रोसिस की जो बीमारी होती है, जिनके पैर के तलवे में पसीना आता है, जिनकी हाथ की हथेली में पसीना आता है, देखो पसीना है, अभी भी पसीना है, ये बीमारी आज भी नहीं गई और इसी वजह से मैं बाहर निकला हूं। तो भाई ये भी चलो एसएससी जीडी में तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर आर्मी की बात करूं तो भाई आर्मी में नहीं चलेगा। लेकिन इसका बहुत सरल उपाय है जो ठीक हो जाएगा, बहुत ही सरल। आप अपने हाथों को फिटकरी से धोएं, पहला। दूसरी चीज कि आप ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए। तीसरा, आप तला भुना चीज कम से कम करें, इतने आपका मेडिकल आ रहा है। क्योंकि ये जो कमी होती है ना, ये जो कमी होती है, ये कमी आपके हाथ में नहीं है भाई, ये अपने शरीर के अंदर का जो मादा होता है ना, जो पेट की गर्मी होती है, वो गर्मी केवल 2 जगह निकलती है, या तो अपने पैर के तलवे में या अपने हाथ की हथेली में। तो इसमें आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि आप कभी भी अगर मेडिकल देने जाए तो अपने हाथों को फिटकरी में कम से कम 1 घंटे रखना। 1 घंटे फिटकरी में रखने के बाद जब मेडिकल देने जाए, और कभी भी घबराना मत। ये सब चीज जब आपके दिल की धड़कन तेज होती है तभी भी निकलते हैं, और मादा गर्म होने की वजह से भी पसीना आता है। तो इसका ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, इसमें तो आप लोगों को पास भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा आते हो तो भाई इस चीज का आप सॉल्यूशन यही है कि फिटकरी से हाथ धोते रहो डेली, बस आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। अगर फिर भी ज्यादा पसीना है तो भाई मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नंबर 8445061032। मैं आपको एक ऐसी दवाई बताऊंगा जो कम कीमत की, जिसने इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी वाले बच्चों को भी पास किया है। लेकिन उस दवाई का मुझे मेरे मेडिकल से 2 महीने बाद पता लगा। चलो अब आगे की बात करूं। देखो भाई, जिस दिन आप लोगों का एसएससी जीडी का मेडिकल हो, आपके शरीर पे अनचाहे जो भी बाल हो, किसी भी जगह कोई भी गंदा बाल हो, किसी भी जगह, चाहे बगल के बाल हो, भाई जरूर साफ करके जाना। अगर बगल के बाल साफ, देखो मैं बताऊं, जिस समय है वहां मिलिट्री के डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटर किस टाइप का है, क्योंकि वहां प्राइवेट डॉक्टर भी होते हैं, वहां मिलिट्री के डॉक्टर भी होते हैं, जैसे कि आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, इन सभी लोगों के डॉक्टर वहां मौजूद होते हैं। वो सबसे ज्यादा बच्चे से कब किलसते हैं? वो किलसते तब हैं भाई जब आपके मुंह में से बदबू आएगी, आप कोलगेट करके नहीं जाओगे, आप कान में से मैल निकाल कर नहीं जाओगे, आप बगल के बाल काट कर नहीं जाओगे, वो तब किलसते हैं। यदि आप बिल्कुल कान साफ करके जाना, अच्छी तरह आप अच्छे से ब्रश करके जाना, और उसके साथ साथ आप बगल के और चाहे जितने भी गलत जगह बाल हैं उनको बिल्कुल क्लियर करके जाना, ठीक है भाई। तो अपने बालों को बिल्कुल साफ सुथरे करके जाना। अपनी बॉडी जिस तरीके से एक दूल्हा अपनी शादी में जाता है, जानते हो ना, दूल्हा जब शादी में जाता है अपनी, अगर मैं उसके बाद बात करूं
उसके बाद आता है आपका हाथ। आपके हाथ की अगर हड्डी टूटी ना हो, अगर हड्डी टूट भी रही है, अगर उसमें आपने प्लास्टर चढ़ाया और ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबकी टूटती है कभी ना कभी, तो कोई ना कोई तो भाई देखो समय का कुछ नहीं पता, चोट भी लग जाती है। यदि चोट लगने के बाद वो चीज ठीक होगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने ज्यादा बड़ा मतलब ऑपरेशन है आपका, यदि आपके यहाँ एंगल होती है, यहाँ एंगल होती है, यदि आपकी एंगल ज्यादा ही मतलब मिल रही हो या ये ज्यादा ही बाहर निकल रही हो तो थोड़ा सा परेशानी बन सकती है, थोड़ी सी। और थोड़ी सी का मतलब अगर ज्यादा ही हो रहा हो, देखो मैं बताता हूँ कि मिलिट्री कभी ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती मेडिकल दो। मिलिट्री हमेशा ये कहती है कि आप इसलिए सक्षम बन जाओ कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जनरल ड्यूटी है, जो आप एक सोल्जर के पद पे जा रहे हो, तो उसमें आपको किसी भी तरह का असला चलाने में कोई दिक्कत ना हो, टिगर दबाने में कोई दिक्कत ना हो। वरना ये सब चीज तो भाई मैं एसएससी जीडी का मेडिकल तो भाई आप पास हो जाओगे, मैं बता रहा हूं। अगर आपके अंदर कमी ना हुई तो ये तो थोड़ा बहुत देखा जाता है, इसकी इतना वो नहीं होता, लेकिन आर्मी में होता है। ये आर्मी का जवान खड़ा है, आर्मी में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एसएससी जीडी में तो हो जाओगे पास। लेकिन अगर आपके हाथ ठीक है, सीधे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लगता है कि सभी के ठीक होंगे, लेकिन जिनके ज्यादा दिक्कत है वो देख लेना एक बार। चलो अब मैं बात करता हूं इसके बाद की। देखो जिस दिन आप पहले दिन जाओगे ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पहले दिन जाने के बाद आपके साथ क्या होगा। जिस दिन आप पहले दिन जाओगे तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, और ब्लड टेस्ट में कभी भी लड़कों को दिक्कत नहीं होती, लड़कों को दिक्कत नहीं होती, लड़कियों को दिक्कत होती है। किसको दिक्कत होती है? लड़कियों को। और लड़कियों को दिक्कत क्यों होती है? देखो मैं आपको बताऊं, लड़कों के अंदर हीमोग्लोबिन तो काफी ठीक ठाक होता है, जिसमें ब्लड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, शुगर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जो लड़का आर्मी की या फौज की तैयारी करेगा उसके तो ब्लड में कोई दिक्कत या कोई बीमारी नहीं होगी, अंदरूनी बीमारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर लड़कियों में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि इनको मासिक धर्म होता है, जिसके कारण इनका काफी सारा ब्लड निकलता है, जिसको इनको हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग ब्लड टेस्ट पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट यानी कि आपके पेशाब का टेस्ट, वह किस प्रकार होता है? आपको एक डिब्बी दी जाएगी और आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें आप टॉयलेट करके इस डिब्बी में लेकर आओ। लेकिन याद रखना, जब आप टॉयलेट करो तो शुरू के 2-3 सेकंड का पेशाब मत लेना, बीच का लेना। बीच का आप जब अपना पेशाब लेकर के उस डिब्बी में भरोगे तब ला करके डॉक्टर के हाथ में सौंपना। ये पूरा जो है यूरिन टेस्ट है, यूरिन पेशाब का टेस्ट होता है आपका, जिससे कि आपके अंदर कोई बीमारी ना। आपका आता है नोकनी। देखो नोकनी अगर मैं आपको समझाऊं कि सबसे बड़ी दिक्कत आर्मी के अंदर भी और एसएससी जीडी के अंदर भी, और जितने भी आप पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस या आर्मी या डिफेंस की जॉब देखते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है नोकनी। देखिए नोकनी में ये बिल्कुल गलत है जो ये आप देख रहे हैं, इसमें घुटने तो मिल रहे हैं लेकिन ये पैर बाहर जा रहा है, गलत, ये क्वालिफाइड नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें क्वालिफाई ये भी नहीं होगा, इसका घुटना यहां से मिल जाएगा और इसके पैर, इसका ये भी यहां से मिल रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये बिल्कुल क्वालिफाई है क्योंकि इसके यहां गैप है और घुटनों में ही गैप देखा जाता है, बाकी चीज जगह से कोई मतलब नहीं है, घुटनों का ही गैप देखा जाता है। यानी कि आपके घुटनों में गैप होना चाहिए और आपके पैर बिल्कुल
सही अवस्था में होने चाहिए और सही बिल्कुल सीधे होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको भी नोकनी है तो आप किस प्रकार दूर करें। देखो आपके पास अभी 3 महीने हैं, 3 साढ़े 3 महीने हैं। आप अपने पैर के बीच में तकिया लगाकर सोइए, ज्यादा से ज्यादा कुछ भारी चीज बीच में रखिए, 2-2 तकिया लगाकर सोइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने पैर को खोलने की एक्सरसाइज कीजिए, जिस प्रकार आपके अंदर फर्क आएगा। और इस चीज की तो आपको भाई खुद ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आपका पास हो पाएगा। फ्लैट फुट, देखिए फ्लैट फुट की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है एसएससी जीडी में। बहुत से बच्चे को डर लगता है कि भाई फ्लैट फुट में क्या होगा। भाई आर्मी होती, अगर आर्मी का मेडिकल होता तो ज्यादा डीपली होता, लेकिन एसएससी जीडी का मेडिकल है भाई। मैं क्लियर कर रहा हूं कि फ्लैट फुट से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाओ मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, सब यूट्यूबर आपको भगाने का काम करेंगे। लेकिन मेरे इस पे देख लो, आपका चाहे ऐसा हो चलेगा, चाहे ऐसा हो चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी में नहीं है दिक्कत। और की बात करूं, आर्मी में है। दांतों का मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसके में कीड़ा लग रहा होगा वो बाहर होगा, बाकी सब कैसे भी हो। नोकनी का देख लो भाई, ये अपनी जो सही अवस्था है जो मैंने आपको बताई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपका जो ये पेनिस है ये बिल्कुल सही अवस्था में होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही अवस्था में होनी चाहिए। कोई बीमारी ना हो किसी भी तरह का, कोई अगर ऑपरेशन भी हुआ होगा पहले कभी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत समस्या ना हो। अगर मैं उंगलियों की बात करूं तो देखिए, अगर उंगली आपकी ऊंची नीची भी है, यदि आपकी 6 उंगली है, सबसे ज्यादा सवाल आता है कि हमारी 6 उंगली है। भाई 6 उंगली है तो उसकी सर्जरी करवा लो, क्योंकि 6 उंगली वाला नहीं चलेगा। बाकी चाहे उंगली में कभी चोट लगी हो या चाहे उंगली का ऑपरेशन हो, यदि उसकी उंगली फिर भी काम कर रही है, फिर भी चल रही है, तो वो पास है। ठीक है, वो पास है, कोई उंगली की दिक्कत नहीं है। यदि आपकी उंगली थोड़ी ऊपर को उठ रही हो, यदि आपकी उंगली पहले कभी टूट गई हो लेकिन बाद में ठीक हो गई हो, यदि आपकी उंगली में पहले कभी चोट लगी हो लेकिन अब सही काम कर रही हो, मतलब सही काम करने से है कि आप टीगर दवा तो लोगे। समझ पा रहे हो ना टीगर? तो दिक्कत केवल 6 उंगली से है, 5 उंगली है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो सब चल जाएगा, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं होता। ये तो सब डराने वाली बात है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जिन्होंने मेडिकल कभी दिया हो पता भी तो होने लगे। ये मैंने आपको बता दिया कि उंगली में कोई दिक्कत नहीं है। उंगली में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ऊंची भी हो सकती है, नीची भी हो सकती है, लेकिन काम सही कर रही हो बस, कोई दिक्कत नहीं। आपका एक्सरा भी होगा। एक्सरा, आपके कोई पसली में दिक्कत ना हो, आपके अंदर की कोई हड्डी ना टूटी हुई हो, किसी हड्डी में फ्रैक्चर ना हो, या कोई भी किसी भी तरह से हड्डी से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, आपका ये भी होगा एक्सरा। एक्सरा होने के बाद फिर आपकी बिल्कुल जो सही अवस्था बनती है, जो मेडिकल फिट की, जो एसएससी जीडी के मेडिकल फिट की सही अवस्था बनती है, वो बच्चों इस प्रकार बनती है। देखो, आपका आंखों से लेकर, नाकों से लेकर, दांतों से लेकर आपके बगल के बाल काट कर जाना। फिर आपका हाथ बिल्कुल सही होना चाहिए, सही अवस्था में होना चाहिए। उंगली में कोई छोटी बड़ी है तो चल सकता है, लेकिन ऑपरेशन है तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम सही कर रही हो। और आपकी प्राइवेट पार्ट सही होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपके नोकनी में इधर गैप होना चाहिए, और आपके नीचे बिल्कुल सही अवस्था में होना चाहिए, और फ्लैट फुट की कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो है ब्लड टेस्ट भी इसमें मैंने आपको बताया। देखो, अब आती है सबसे बड़ी बात, आपकी हार्ट बीट। आपकी हार्ट बीट देखी जाएगी। देखो, सबसे ज्यादा जो बच्चे जाते हैं, जब मेडिकल देने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबराते हैं, वो बहुत ज्यादा घबराते हैं। और भाई कभी घबराना मत, ये सोचना या तो फेल ही हो जाएंगे, पास ही हो जाएंगे। घबराना मत, ये सोचना कि डॉक्टर मेरा दोस्त बैठा है या मेरा कोई जानने वाले बैठे हैं। घबराना नहीं है भाई, मेडिकल लेना ले लो, आपके सामने शरीर है। वो क्या मिलेगा भाई, फेल तो करने के नहीं, पॉइंट मिल जाएगा, रीमेडिकल करवाओ फिर भी अपने पास हो जाएंगे। तो डरना नहीं है कभी भी। आपकी हार्ट बीट चेक होगी, हार्ट बीट में कभी नहीं डरना।
और हार्ट बीट अपना बहुत नॉर्मल रखना, शांति से बैठना। जब आपकी हार्ट बीट चेक करे तो अपने बहुत ही नॉर्मल होकर बैठना, कुछ मत सोचना, पास हो जाओगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा बच्चा बाहर। देखो, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो चल सकता है, दूर दृष्टि दोष है तब भी चल सकता है। लेकिन भाई अगर ये प्रॉब्लम हुई ना, ये जानते हो, ये कलर विजन, अगर कलर विजन की प्रॉब्लम हुई, कलर विजन का मतलब है कि आपकी आंख तो ठीक है, आपकी आंख में देखने की क्षमता भी ठीक है, लेकिन आप जो एक उनके पास किताब होती है वो किताब पढ़वाते हैं और आपसे वो किताब पढ़ी नहीं गई। जैसे इसमें लिख रहा है 7, इसमें लिख रहा है 13, इसमें लिख रहा है 16, इसमें 8, इसमें 12, यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें 9। इस तरीके की किताब होती है, इनमें नंबर लिखे रहते हैं या कोई भी अल्फाबेट लिखा रहता है, तो वो आपको पढ़ के बताना है। वो ये देखा जाता है कि इनकी आंखों में कलर विजन तो नहीं है। यदि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपकी आंखों में कलर विजन है, और कलर विजन तो कभी कोई पास करवा ही नहीं सकता। तो ये अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो भाई इसको भूल जाओ। यदि ठीक होती है ऊपर वाले की दुआ से तो पास हो, वरना भाई बाहर हो। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए कलर विजन जिसका ठीक है वो कभी निराश मत होना, क्योंकि वो भी फौजी बनेगा। ये भी कलर विजन, आपका कलर विजन की जो बुक होती है, देखिए ये आपकी नाक। अगर मैं नाक की बात करूं, बहुत से बच्चों का डाउट रहता है नाक में कि हमारी नाक में दिक्कत है और होगा क्या। नाक का ऑपरेशन हो कोई दिक्कत नहीं है। नाक का मांस अगर ज्यादा ही बाहर निकल रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत है भाई, सर्जरी वगैरह या डॉक्टर से सलाह ले लेना। अगर नाक में सूंघने की क्षमता नहीं है तो तब दिक्कत है। बाकी थोड़ी बहुत हड्डी निकल रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेढ़ी भी हो जब भी चल जाएगा। लेकिन नाक अपनी सही होनी चाहिए, सही अवस्था में होनी चाहिए। सही अवस्था का मतलब देखने में थोड़ा सीधी भी हो या टेढ़ी भी हो तो चल जाएगा। सूंघने की क्षमता सही हो, बस नाक का काम ये होता है। अगर मैं नाक के बाद की बात करूं तो आपका आता है भाई सबसे बड़ी चीज टैटू। बच्चों का सबसे बड़ा डाउट देखो भाई, बच्चे जो है कुछ ज्यादा गलत कामों में यहाँ अपने हाथों में नाम भी लिख लेते हैं, इधर टैटू बनवा लेते हैं। तो भाई मैं सही बताऊं, जो टैटू वालों को तो भाई फौज की नौकरी में कोई काम नहीं है भाई। आपके लिए तो डॉक्टर देखते ही किलस जाएगा। मैंने बताया कि अगर डॉक्टर किलस गया तो वो भगा देगा। वो पर्सन हो गया तो आपके अंदर चाहे 2 कमी फालतू हो, वो फिर भी रहम खा जाएगा और वो आपकी ग्रीन कार्ड दे देगा आपको कि लो आप पास हो। तो भाई अगर यहाँ पे कोई टैटू बन रहा होगा तो भाई आप फेल हो। यहाँ कोई नाम लिख रहा होगा तो चल सकता है, यहाँ किसी भगवान का नाम लिख रहा होगा तो चल सकता है, यदि यहाँ कोई धर्म का चिन्ह भी बन रहा होगा तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टैटू बन रहा होगा तो बाहर हो। अक्सर यहाँ पे अगर धर्म का चिन्ह बन रहा होगा बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म का हो। लेकिन कोई टैटू वैटू ना हो, कोई ये जाल वाल वगैरह जो होते हैं ये इस टाइप के टैटू ना हो, ठीक है। बाकी धर्म से कभी चिंता नहीं है, कभी टेंशन मत लेना। जिनका ओम है, ओम चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो वो चल जाएगा, नाम चाहे यहाँ हो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी जीडी में दिक्कत नहीं है। और भाई ये आप लोगों का चार्ट है। अगर मैं चार्ट की बात करूं कि किसकी कितनी हाइट और कितना वजन होना चाहिए, हाइट के साथ साथ वजन। आपकी हाइट ये रही, मेल की वजन ये रहा मेल का, और फीमेल का वजन ये रहा। जितनी जिसकी हाइट उतना उसका वजन, जितनी जिसकी हाइट उतना उसका वजन होना चाहिए। ये आप लोग देख लो, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका मेडिकल में ये सब चीज पूछी जाती है। अगर मैं एक बात मौखिक रूप से बताऊं, देखिए आपके फ्लैट फुट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर में नस बाहर निकल रही है तो कोई बात नहीं, उसको सही कर लेना, पैर कोई दिक्कत इतनी बड़ा इशू नहीं है। जो लोग आपको भगाने का काम करेंगे वो केवल झूठ बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपको बिल्कुल बाल वाल सब कुछ क्लीन करके जाना, कान को साफ करके जाना, कोलगेट करके जाना, बहुत अच्छे से। जिस तरीके से एक धुला जाता है ना अपनी बारात में, आप लोग उस तरीके से मेडिकल देने जाना, ऊपर वाले का नाम लेना
और आप लोग पास निश्चित हो जाओगे। टेंशन मत लो भाई, इतना हार्ड मेडिकल नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये कमी देखो मैं बताऊं, बाहर वो निकलता है जो बिल्कुल ही खत्म होता है, जिसके हाथ से टिगर भी नहीं दबेगा वो है, बाकी जो सही चल फिर रहा है ना, सारे काम सही कर रहा है, वो पास है। और अगर मैं बात करूं भाई, देखो जिस बच्चे को एसएससी जीडी की तैयारी करनी हो, रेलवे की तैयारी करनी हो, यूपी पुलिस की तैयारी करनी हो, या किसी भी अन्य फोर्स की तैयारी करनी हो, अगर वो बच्चा मैथ, देखो जिस बच्चे को मैथ पढ़ना है भाई, मैं मैथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह दे रहा हूं। जिस बच्चे को मैथ पढ़ना है ना, मैथ भाई, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। MK क्लासेस मेरठ, ये मोंटी सर है मेरठ के, मैथ के इनसे बढ़िया मुझे तो लगता नहीं कि पूरे यूट्यूब पे कोई टीचर होगा। MK क्लासेस इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। MK क्लासेस को आप जाकर के सब्सक्राइब भी करो। और जो मेरठ, ये इनका मेरठ में कोचिंग सेंटर है, ये आपका मैथ इतना अच्छा करा देंगे कि पेपर कोई सा भी हो, एक SSC GD से लेकर के एक SSC CGL तक का पेपर हो, आप लोग बैठ करके निकाल कर आ जाओगे। और अगर मैं बात करूं अपनी, जिसको भी फिजिकल की कोई भी टिप्स चाहिए, मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी एनालिसिस चाहिए, या इससे अलग अगर फौज की, मिलिट्री के, डिफेंस की कोई भी जानकारी किसी भी तरह की चाहिए, तो भाई मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली सभी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूं। मेरी नाम है टाइगर डिफेंस एकेडमी। भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और आगे बढ़ पाएंगे तो आप लोगों को अच्छा कंटेंट लाके देंगे। और एक बात और सुनो मेरी, मेडिकल से पहले भाई जूस पीना स्टार्ट कर दो, गलत काम सारे छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा जूस पियो, खिलाई पिलाई अच्छी करो, और वहां जाकर के अपना मेडिकल देना। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद।